जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अभी एक बहुत अहम ऐलान हुआ है हुकूमत की जानिब से। मरियम औरंगज़ेब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो कि वफाकी वज़ीर हैं इत्तलात की, उसके अंदर एक बहुत बड़ा ऐलान किया है और वो ये है कि इमरान खान की रोज़ इल्ज़ामात से, साजिशों से, झूठे प्रोपेगेंडे से, बैनुल अक़वामी साजिश के नाम से, बहतान से तंग आकर बिलाखिर हुकूमत ने एक फ़ैसला किया है कि एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए। एक ऐसा इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमीशन जिस पर पाकिस्तान के लोगों का एतमाद हो, जो इन इल्ज़ामात की तफ्तीश करे और फिर उसके बाद वो देखे कि सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। मरियम औरंगज़ेब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया कि जब इस झूठी अपोजिशन के ख़िलाफ़ पता चलेगा कि ये ख़ुद सबसे बड़े मुजरिम हैं, तो फिर इनके मुजरिमान को करार वाकई सज़ा मिलेगी और इन्हें जेलों में जाना पड़ेगा। इमरान खान साहब को भी जेल में जाना पड़ेगा। ये बड़ी सख्त गुफ्तगू थी। फिर उसके बाद मुसलसल उन्होंने ये बात की कि इमरान खान की इस वक्त जो तवज्जो है, जिसके लिए वो अपनी पार्टी को इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके लिए वो अपने तर्जुमान इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके लिए मीडिया का टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, उसके पीछे सिर्फ़ एक ही मकसद है और वो फरागोगी बचाओ तहरीक है। और उस तहरीक की खातिर इमरान खान सारे मुल्क को आग में झोंक देना चाहते हैं। जिस तरह की इल्ज़ामात उन्होंने लगाए कि पता नहीं 44 करोड़ रुपया तो सिर्फ अभी तक नोन पता चला है, उसके अलावा 19 गाड़ियाँ, 200 कनाल ज़मीन, अलकादिर यूनिवर्सिटी जो रूहानियत के तरवीज के लिए बनाई गई थी, उसकी ज़मीन, और इसके अलावा बेतहाशा इल्ज़ामात हैं जिस पर उन्होंने फरागोगी वाले मामले को खूब उठाया। और आखिर में किसी जर्नलिस्ट ने यह सवाल किया, क्या इमरान खान इस कमीशन को मानेंगे? तो उन्होंने कहा इमरान खान किसी भी कमीशन को नहीं मानेंगे, इसलिए कि वो बेसिकली सिर्फ उस कमीशन को मानेंगे जिसमें फरागोगी को रिलीफ मिल सके। और ये जो इल्ज़ामात मरियम औरंगज़ेब ने लगाए हैं, इनके सबूत भी कुछ दिनों तक सामने आएंगे और ये केस जो अभी हमें चंद अरब रुपए का लग रहा है, उसमें हमें पता चलेगा कि ये बेसिकली पूरी पंजाब की कमाई जो है फरागोगी के हवाले की गई गुज़िश्ता 4 साल के अंदर, और बहुत बड़े बड़े नाम, बहुत बड़े बड़े रकमें इसमें सामने आएंगी। प्लस इसमें एक और बात भी की गई कि फरागोगी को इंटरपोल के ज़रिए दुबई से वापस लाने का भी प्लान किया जा रहा है। और अगर वो दुबई से वापस खुद आ जाती हैं वादा माफ़ गवाह बन के, तो बहुत ज़्यादा इंकशाफात करेंगी। और अगर उन्हें इंटरपोल के ज़रिए लाया जाता है, बैनुल अक़वामी तौर पर एक मुजरिम डिक्लेयर किया जाता है, तो दुनिया में कहीं पर भी उनको बैठने की सुकून से जगह नहीं मिलेगी। तो ये जो इंक्वायरी कमीशन के हवाले से फ़ौरन ही फवाद चौधरी साहब का भी बयान आ गया। उन्होंने कहा जी कि हम इंक्वायरी कमीशन की जो कार्रवाई है वो चाहते हैं कि लाइव दिखाई जाए, और अगर लाइव नहीं दिखाई जाती तो हम इस कार्रवाई को तस्लीम नहीं करेंगे। अच्छा, ये अब मौजूदा हुकूमत ने बहुत सोच समझ के ये प्लान किया होगा। यकीनन एक इंडिपेंडेंट बाइख्तियार जो है इंक्वायरी कमीशन का ऐलान किया जाएगा, जिसके सरबराह का नाम अभी तक सामने नहीं आया, और जैसे ही वो नाम आएगा फिर उसके TORs भी सामने आ जाएंगे। तो यकीनन ये यही चाहते हैं किसी तरह ये प्रोपेगेंडे का ख़ात्मा हो, और ये जो वफाकी वज़रा लगे होते हैं, साबिक़ वफाकी वज़रा हर वक्त प्रोपेगेंडा फैलाने में लगे होते हैं, तो किसी तरह इसको रोका जाए। मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने यह भी बताया कि ये हुकूमत की 3 हफ़्ते की कारकर्दगी पर बात कर रहे हैं, जबकि इनकी अपनी कारकर्दगी 4 साल में क्या थी। और ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत 3-4 हफ़्ते जो शहबाज शरीफ के गुज़रे हैं,
उसमें बहुत चीज़ें बेहतर हुई हैं। मतलब वो मेट्रो बन गई है, जो बनी हुई थी 16 अरब रुपया लगा हुआ था, उसके बाद वो चल नहीं रही थी, ज़िद में नहीं चलाई तो वो चल गई। अस्पतालों में अद्वियात मुफ्त मिलना शुरू हो गई पंजाब में। फिर उसके बाद जो महंगाई में कुछ कमी आई है, चीनी, आटा और घी की कीमतों में कमी आई है। फिर पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाई गई। इमरान खान साहब मईशत के हर दहाने पर बारूदी सुरंग लगा कर गए थे। वो बारूदी सुरंगों में से सबसे पहला मरहला आया लोड शेडिंग का, और पाकिस्तान में 10-10, 12-12, 14-14 घंटे अचानक ईद से पहले लोड शेडिंग का आगाज़ हो गया। और हमारे इलाके में भी बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हुई। अब शहबाज शरीफ ने ऐलान किया था कि 1 मई के बाद लोड शेडिंग नहीं हुई। उसके बाद हमारे इलाके में 1 मिनट के लिए भी लाइट नहीं गई। तो कुछ ना कुछ काम वो कर रहे हैं। फिर सऊदी अरब का दौरा हो गया, IMF से जो मुआहदा था वो रीनिगोशिएट मिस्पता ने कर लिया, और जो 1 अरब मिलने थे वो 2 अरब हो गए हैं अब। फिर इसी तरह दूसरी जो चीज़ें हैं, UAE के साथ भी बात हो रही है, चाइना का विजिट भी सामने आ रहा है, और इससे बहुत तेज़ी से वो काम कर रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना है, ये जिस तेज़ी से काम कर रहे हैं, क्या ये इमरान खान और उनके साबिक वज़रा को मुतमईन कर सकेगा? क्या ये इंक्वायरी कमीशन को तस्लीम कर लिया जाएगा? क्या ये इल्ज़ामात की सियासत ख़त्म हो जाएगी? क्या ये प्रोपेगेंडा ख़त्म हो जाएगा? मेरे इस दानिस्त में इसका जवाब नफ़ी में है। ये बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा। जितना अच्छा ये परफॉर्म करेंगे उतने ज़्यादा झूठ बोले जाएंगे, और वो झूठ की सोशल मीडिया पर बड़ी कंजम्पशन होती है, वो उसी रफ्तार से सोशल मीडिया पर फैला दिया जाएगा। अभी जैसे वो शीरी मज़ारी और फवाद चौधरी ने CNN की 2021 की रिपोर्ट लगा दी, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को एयर स्पेस की इजाज़त दी जाएगी, और उन्होंने तारीख़ पढ़े बग़ैर उन्होंने इस हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा दिया कि हम आपको इस तरह नहीं करने देंगे। यानी तारीख़ भी नहीं पढ़ी कि ये काम उनके अपने दौरे हुकूमत में हुआ था, उसके बावजूद वो लगे हुए हैं प्रोपेगेंडा करने। वो तो शुक्र है हामिद मीर, आसमा शिराजी और कुछ और लोगों ने फेक न्यूज़ अलर्ट करके ये बताया लोगों को कि ये 2021 की खबर है और ये काम हो चुका हुआ है, इसको आपने क्या रोकना है, ये आपकी हुकूमत कर चुकी हुई है। और ये जो अमेरिका से दुश्मनी का दावा करते हैं, ये उन्हीं के दौरे हुकूमत में हुआ है। तो ये चूँकि मैं अब आपको समझ जाना चाहिए, ये सियासी जमात नहीं है, एक प्रोपेगेंडा यूनिट है। तो ये बड़ी शिद्दत के साथ मज़ीद प्रोपेगेंडा, जैसे जैसे शहबाज शरीफ की परफॉर्मेंस बेहतर होती जाएगी, ये प्रोपेगेंडा में इजाफा करते जाएंगे। इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट तस्लीम कर लेंगे। अनटिल अनलेस इंक्वायरी कमीशन ये बताता है कि इमरान खान जैसा पाकबाज इंसान रूए इंसानी की तारीख़ में नहीं आया, ये इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट कभी तस्लीम नहीं करेंगे। अगर इंक्वायरी कमीशन ये कहता है कि इमरान खान के दौर में करप्शन हुई है, ये उसे कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे। ये सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने वाले लोग हैं और उसी तरह जारी रहेंगे। इसका हल क्या है, इस पर करना क्या चाहिए, क्योंकि ये लोग किसी तरह भी रुकेंगे नहीं। मरियम औरंगज़ेब साहिबा बहुत अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, बहुत अच्छी गुफ्तगू करती हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में मीडिया स्ट्रेटजी पर भी काम करने की ज़रूरत है कि किसी तरह इस प्रोपेगेंडे को रोका जा सके। अगर ये नहीं रोका गया तो ये मामलात बहुत ज़्यादा हाथ से निकल जाएंगे। ये लोग उस चूँकि मुजरिम हैं और इनके दिल में चोर है, तो ये उस हद तक पहुँच चुके हैं कि ये मुल्क की सालमियत, मुल्क की वक़ार, अपनी इज़्ज़त, दूसरों की इज़्ज़त, सियासत की इज़्ज़त, हर चीज़ को दाव पर लगा सकते हैं। ये किसी स्टेज पर रुकेंगे नहीं। तो फिर इसके लिए क्या चीज़ की जाए? अब देखिए, इसमें एक बड़ा ऑब्वियस सा जवाब हो सकता है कि किसी तरह फेक न्यूज़ की रोकथाम की जाए, लेकिन फेक न्यूज़ तो कोई जर्नलिस्ट देगा ना, तो उसको रोका जाएगा। यहाँ तो अब इमरान खान, फवाद चौधरी, शीरी मज़ारी अगर यही फेक न्यूज़ दे रहे हैं तो जर्नलिस्ट तो उसको रिपोर्ट कर रहा है, तो वो किस तरह रुकेगा? मेरे ख्याल में एक लॉन्ग टर्म
मीडिया स्ट्रेटजी की ज़रूरत है। अगर उस पर अमल नहीं होगा तो ये जहर बखेरते रहेंगे और चीखते चिल्लाते रहेंगे और मुल्क में इंतशार की, निफाक की और हर कानून से इनकार की सियासत को जारी रखेंगे। किसी तरह इनकी तादीब होनी चाहिए। तादीब ये भी नहीं है कि इनको उठाकर जेलों में डाला जाए, और वो तो बहुत गलत बात होगी, क्योंकि फिर तो आप बिल्कुल पुरानी हुकूमत के हथकंडों पर उतर आएंगे। वो कोई तरीका नहीं है। जो एक स्ट्रेटजी बेहतर लगी है मुझे कि ये जो अवाम के पास जाने का फ़ैसला किया है, इमरान खान साहब भी मियाँ वाली जा रहे हैं, मरीम नवाज़ कल अटक में जा रही हैं, इससे लोगों के रिस्पांस का पता चलेगा। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान की अवामी तौर पर कोई पजीराई बाकी है, इसलिए कि हमने देख लिया है कि माजी में जो गुज़िश्ता एहतजाज चांद रात पे हुआ, जो उन्होंने गुफ्तगू की, इलेक्शन कमीशन के सामने लोगों को पहुंचने का कहा, लोग नहीं पहुंचे। तो मियाँ वाली में भी ये बहुत कम लोग होंगे, लेकिन उसको फ़ोटोशॉप करके बहुत बड़ा दिखाया जा सकता है। 5,000 लोगों को 5 लाख लोग दिखाया जा सकता है। तो कुछ मेरे ख्याल में ज़हीन लोगों को बैठना चाहिए, सोचना चाहिए कि आखिर इस मसले का हल क्या है। ये तो हर 2 मिनट के बाद एक नया मुद्दा खड़ा कर देते हैं और उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, ना उसकी कोई तारीख़ी हक़ाइक़ देखते हैं, ना उसकी न्यूज़ की वैलिडिटी देखते हैं, ना उसकी हक़ाइक़ को देखते हैं। ये तो बोलना शुरू कर देते हैं। वो कंबाइन होता है इनके सोशल मीडिया के साथ और वो कहते हैं जी कि ये तो वो हुकूमत नाकाम हो गई है। एक क्या कारकर्दगी, बेहतर कारकर्दगी इसका जवाब दे सकती है? मेरा नहीं ख्याल। कारकर्दगी आंसर नहीं है इसका। देखिए, इमरान खान 2018 से पहले मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी बहुत बेहतर थी। इमरान खान के दौर में 4 साल बदतरीन कारकर्दगी थी। लेकिन ये जो प्रोपेगेंडा यूनिट है और ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये इमरान खान के लिए लगाया गया था। अभी भी इमरान खान के सारे हमदर्द इसमें बैठे हुए हैं, तो वो कभी भी असल खबर को आने ही नहीं देंगे। ये अच्छी कारकर्दगी दिखाकर बुरे बनते रहे और इमरान खान बुरी कारकर्दगी दिखाकर नेक और पारसा बनते रहे। ये अजीब अलमिया है इस माशरे का, इस सोसाइटी का। तो अनलेस कि इसका कोई बड़े लेवल पर, बड़े कैनवस पर हल सोचा जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इसका हल नहीं है। उससे चीज़ें तब्दील नहीं होगी। फायर फाइटिंग के तौर पे ज़रूर हो सकती है कि आज इमरान खान के किसी हवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उधर से मरियम औरंगज़ेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। अब लॉन्ग टर्म इसका सलूशन हमें सोचना होगा, और वरना ये हर झूठ को सच कहकर बता सकते हैं, हर सफ़ेद को गलत कहकर बता सकते हैं, दिन को रात साबित कर सकते हैं और रात को दिन साबित कर सकते हैं। इस तरह की कैफियत में इंक्वायरी कमीशन और इंडिपेंडेंट लोगों पर इंक्वायरी कमीशन बनाना ऐलान तो अच्छा है, अपनी तरफ से तो दुरुस्त काम है, लेकिन इसी तरह का इंक्वायरी कमीशन जो है वो पनामा में भी बनवाया गया था। उसमें भी कहा गया था कि हम इंक्वायरी कमीशन के पास जाते हैं। नतीजा क्या निकला? उस इंक्वायरी कमीशन को कंट्रोल करने वाले कोई और लोग निकल आए, तो फिर ये आपकी सारी बात धरी की धरी रह जाएगी और वो प्रूव कर देंगे कि भाई ये तो वो आलमी साजिश हुई है इमरान खान के ख़िलाफ़। यानी झूठ इस कदर तसलसल से बोलो कि वो सच लगने लगे, और अब लोगों को यही महसूस हो रहा है। लोगों को कन्विंस कर लिया गया है, एक तादाद को, कि भाई ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अमेरिका ने कोई साजिश की है। हालांकि ये सिर्फ ढोंग है, ड्रामा है, ढकोसला है, लेकिन उसके बावजूद सोशल मीडिया के नैरेटिव ने इतनी लोगों के जहनों में पेनिट्रेशन कर ली है कि उनके जहनों तक ये बात पहुंच गई है। इसका एक हल और भी है कि जो दूसरी सियासी जमातें हैं उन्हें अपने सोशल मीडिया को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और वो स्ट्रॉन्ग अगर नहीं होगा तो वो इसी तरह मार खाते रहेंगे। मुझे एक वफाकी वज़ीर ने बताया कि PTI इस वक्त 6 करोड़ रुपया पर डे खर्च कर रही है। तो इतने पैसे तो कोई सियासी जमात पर डे नहीं खर्च कर सकती, हुकूमत पाकिस्तान भी खर्च नहीं कर सकती। तो फिर इसका क्या हल किया जाए? बहरहाल इसको स्ट्रेटजी लेवल पर
सोचना चाहिए। इसको ऐसे नहीं छोड़ देना चाहिए कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने कर ली, कुछ इल्ज़ामात उन्होंने लगाए, कुछ आपने इल्ज़ामात लगाए, तो उससे हिसाब बराबर हो गया। अभी देखिए इंक्वायरी कमीशन का ऐलान जब होगा, उसके नामों पर बहस होगी, ये उस पर भी फसाद डालेंगे और उसको कभी तस्लीम नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद क्या सिचुएशन बनती है, वो जब इंक्वायरी कमीशन का ऐलान होगा वो उसी वक्त बात हो सकती है। लेकिन हुकूमत ने अपनी तरफ से एक बड़े इक़दाम का ऐलान किया है कि एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमीशन बनेगा और वो इन झूठे इल्ज़ामात का, इन मनगढ़ंत बातों का जवाब देगा। अल्लाह करे कि वो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमीशन किसी तरह एक ऐसा फैसला दे जो इमरान खान और उनके हवारियों की समझ में आ जाए, वरना आप कुछ भी कर लें, बात इन्होंने